हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज एक एजुकेशन वीडियो से हटकर आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। तो क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं और आपकी तैयारी है, कई बार आप लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। और एक और मुख्य चीज़ जो देखने में आती है कि जब तक सभी की परीक्षा तिथियां नहीं आती, सभी निश्चिंत पड़े रहते हैं। कोई जैसे अभी अगर क्लासेस में भी बात की जाए तो क्लासेस अटेंड नहीं करना, और कई तरह की चीज़ें आप सभी लोगों में आती है कि अभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या फिर अभी तो परीक्षा की तिथि भी नहीं आई है तो अभी से पढ़ के क्या करना है, जब तिथि आएगी तब पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के अंतर जो है आती रहती है। आप सब यही सोच के बैठे रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जब लगेगा तब पढ़ लेंगे। अरे भाई, जब आप खाना खाना नहीं छोड़ते हैं, नहाना नहीं छोड़ते, आपकी जो दिनचर्या है, आप उन कामों को नहीं छोड़ते तो पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं? आप सब किसी न किसी पर्पस से ही इस पढ़ाई, इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है और इसके बाद एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छी जो आपकी लाइफ है उसको आप सेट करना चाहते हैं। और इसके लिए जो है आप सभी को जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। फिर इतने ज़्यादा आप सभी जो है इसमें छोड़ क्यों देते हैं? तो चलिए एक आपको कहानी सुनाते हैं इस पे कि देखिए, आपके घर में अगर कोई दुश्मन आ जाए, या फौज की बात करते हैं कि फौज में जो भर्ती लेते हैं, उनके पास जब सैनिक आ जाते हैं, जो युद्ध करने वाले दुश्मन होते हैं, जब वो आ जाते हैं तब उनको हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता। उनको हथियार चलाना बहुत पहले सिखाया जाता है, ताकि जब दुश्मन आए तो वो उस पर हमला करने को तत्पर रहे। तो आपकी परीक्षा तिथि जब भी आए, यहाँ आप सभी परीक्षा तिथि को लेके भी प्रश्न करते हैं, परीक्षा कब से है, कब से है। कोई भी परीक्षा हो, एक ही चीज क्वेश्चन में आता है, परीक्षा कब है? अरे भाई, परीक्षा जब होगी हो जाएगी, हमारी तैयारी कितनी है? क्योंकि आप एक बात बताइए, आपके घर पे जब दुश्मन आ जाएगा या देश पर जब दुश्मन आ जाएगा, तब वो सैनिकों को सिखाएंगे कि गोली चलाओ, गोली ऐसे चलाते हैं? कि उनको पहले से ट्रेन करके रखते हैं कि जब भी हमला हो आप तैयार रहे लड़ने के लिए। इसी तरीके से आपको भी हमेशा एग्जाम के लिए तत्पर रहना है कि एग्जाम जब हो तब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अपने आप को आप ऐसा बनाइए कि जब भी एग्जाम हो आप देने को तैयार रहे, आपका टॉपिक आप सभी का तैयार रहे। तो खुद को इस तरीके से बनाइए। और जो कहते हैं अभी मन नहीं लगता, बाकी कामों में जो है आप अपना टाइम दे देते हैं, लेकिन पढ़ाई जैसी चीज़ में आप थोड़ा टाइम नहीं देते हैं, तो उनके लिए एक और कहानी इसमें मैं आपको ऐड करके दूंगी कि एक बच्चा होता है, उसकी मम्मी रोज़ उसको कहती है कि बेटा पढ़ाई कर ले। वो बच्चा रोज कहेगा मम्मी आज नहीं, मैं कल पढ़ लूँगा। फिर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 4 महीने हैं पेपर को, अभी से क्या करना है, पढ़ लूँगा ना, नज़दीक आने हैं तो फिर पढ़ लूँगा। उसके बाद इसी तरीके से 1 महीने गुजर जाते हैं, अब 3 ही महीने रह गए हैं। मम्मी फिर परेशान कि भाई बच्चा तो पढ़ नहीं रहा और पेपर इसके नज़दीक आ रहे हैं, कैसे पढ़ेगा ये? फिर वो बोलता है, उसकी मम्मी आके बोलती है बेटा पढ़ लो पढ़ लो। अरे मम्मी अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी से क्या पढ़ना, पढ़ लूँगा ना। अब मम्मी फिर और परेशान कि भाई ये तो ऐसे ही करता रहेगा, इसको तो सिखाना पड़ेगा, ताकि कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे इसकी समझ में ये चीज़ आ जाए कि हमें कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है या कर देनी चाहिए। तो वो क्या करती है कि वो, उसकी फेवरेट चीज़ होती है खीर, वो खीर बना के लेकर आती है और उसके सामने रख देती है। बच्चा बहुत खुशी हो जाता है कि मेरे पास तो मेरी फेवरेट चीज़ खीर आ गई, अब खाने को मिलेगा। लेकिन उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा, आज नहीं खानी है खीर, दोपहर में खा लेना। बच्चा मन मार लेता है कि ठीक है कोई बात नहीं, दोपहर में खाने को मिल जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो खीर उसको दोपहर में भी नहीं मिलता। अगले दिन उसकी मम्मी फिर खीर बनाती है, फिर उस बच्चे के सामने रख देती है, लेकिन उसको फिर खाने नहीं देती, कहती है बेटा रात में खाना है, अभी नहीं खाना। बच्चा फिर क्या करता, मम्मी ने बोला है मना भी नहीं कर सकता, तो कहता है ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, मैं नहीं खाता है। फिर उसके बाद तीसरा दिन आता है, उसकी मम्मी फिर खीर बनाती है, फिर कहती है बेटा ये शाम को खाना, अभी नहीं खाना।
फिर मम्मी की बात सुन लेता है और नहीं खाता है। चौथे दिन उसकी मम्मी फिर खीर बनाती है और उसके सामने चारों कटोरी जो होती है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन की 4 कटोरियां उसके सामने रख देती है। कहती बेटा अब खाओ। अब बच्चा खाना शुरू करता है। उसको तो खीर बहुत पसंद होती है। एक कटोरी बहुत खुशी से खाता है, दूसरी कटोरी भी खा लेता है, लेकिन तीसरी चौथी कहता है नहीं मम्मी अब नहीं खा सकता, अब रहने दो। मम्मी फिर डंडा लेके आती है, कहती खा नहीं तो डंडे से मारूंगी। बेचारा डर के, मम्मी के डर से तीसरी कटोरी खा लेता है। लेकिन जब बात आती है चौथी कटोरी की, कहते मम्मी एक नहीं खाऊंगा। मम्मी फिर मारती है कि खा रहे कि नहीं खा रहा, नहीं तो और मार पड़ेगी। अब बच्चा फिर परेशान, क्या करे। 1-2 चम्मच खाता है, फिर कहता है नहीं मम्मी अब आप चाहे तो मुझे मार लो, चाहे जो मर्जी करो, अब मैं नहीं खा सकता। तो फिर मम्मी उसकी यही बात फिर आगे उसको समझाती है कि देखो बेटा, जब तुम 4 दिन की खीर एक साथ नहीं खा सकते, तो तुम्हारी जो इतनी बड़ी पढ़ाई है, जो 6 महीने की पढ़ाई तुम्हारी, ये 4 महीने की पूरी पढ़ाई, पूरा एक कोर्स है, वो तुम 10 दिन में या 1 महीने में कैसे खत्म करोगे। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे या रोज पढ़ोगे, तभी तो तुम्हारा टाइम जब आएगा परीक्षा का तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहेगा, तुम्हारी तैयारी हो चुकी रहेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। तो इस तरीके से बच्चे को जो है ये बात समझ में आ गई कि हाँ बात सही है। तो ये स्टोरी जो है उन लोगों के लिए थी जो अभी से अपना समय गंवा रहे हैं और अभी परीक्षा की तिथियां, चाहे हम बात करें कि नेट की परीक्षा अभी टल गई, काफी लोगों ने बोला भाई परीक्षा टल गई है ये। अरे भाई आपकी तैयारी थी परीक्षा देने की, आपके पास तो और समय आ गया कि आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं इस चीज में। आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, हम कह सकते हैं एक सुनहरा मौका आप सभी को मिला है कि आप सभी और ज्यादा पढ़ के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो कई बार डेट एक्सटेंड हो जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे आपको तो थोड़ा और मौका मिला है पढ़ने का, लेकिन समय गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। मन नहीं लगता उस दिन कम पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना जरूर है। जैसे किसी दिन आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आप 4 रोटी खाते हैं, आप 2 रोटी खा लेते हैं, 1 रोटी खा लेते हैं, लेकिन खाते तो हैं। इसी तरीके से पढ़ाई करिए। जिस दिन आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्या बिल्कुल मन नहीं हो रहा, उस दिन कोई छोटी छोटी चीजें याद कर लीजिए, उस दिन कोई ट्रिक्स वाली चीजें याद कर लीजिए, उस दिन कोई छोटा चैप्टर याद कर लीजिए, लेकिन पढ़ना जरूर है। जिस तरीके से आपने खाने को अपना महत्वपूर्ण हिस्सा बना के रखा हुआ है, उसको भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना के रखिएगा। तो यही था, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। एक जरूरी चीज थी जो आपकी लाइफ को मोटिवेट करेगी, आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करेगी। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी